गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 11 का आरोह भाग 1 का आओ मिलकर बचाएं कविता का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने निर्मला पुतुल का जीवन परिचय पढ़ा तथा कुछ पद का व्याख्या हुआ था। निर्मला पुतुल जो कि झारखंड प्रदेश के दुमका जिले के आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर उन्होंने आदिवासी और नगरीय तथा आदिवासी क्षेत्र के जीवन में अंतर को बताया है तथा यह बताया है कि हमें क्या स्वीकार करना चाहिए तथा क्या अस्वीकार करना चाहिए और किसको स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए तथा किसको अस्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। वो नर्सिंग की पढ़ाई करने हेतु शहर गई और शहर की जो आबो हवा है, जो रहन सहन है, उसको उन्होंने देखा, जाना, परखा और अपने यहाँ के आबो हवा रहन सहन को देखा, जाना, पहचाना तो उन्हें समझ में आया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो अपने बस्ती के लोगों को इस बात को समझा रही हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं। पहले वीडियो में हमने बताया था नंगी होना, यहाँ पर कई तात्पर्य है। नंगी होना एक तो पहले जो शहर में नंगापन चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर का, उसके परिवेश से, उस परिधान से, उस रहन सहन से अपने आप को बचाएं। और दूसरा, शहरों के बनावटी रूप को लेकर के हम अपने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, अपने जंगलों को, वनों को न काटें जो हमारी पहचान है। इसलिए शहर की आबो हवा से बचाएं। जो शहर की लत लग गई है लोगों को, शहर की जो रहन सहन है उससे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। अगर हम नहीं बचाएंगे, अब शहर के आबो हवा में मिलते चले जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी बस्ती एक हड्डी का ढेर बन जाएगा। हमारी पूरी की पूरी बस्ती एक हड्डी की ढेर बन जाएगी। इसलिए हमें इस शहरी हवा से बचाना है, शहरी रहन सहन से अपने आप को रोकना है और अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, जो हमारी माटी है, जो हमारी मातृभूमि है, उसकी पहचान, जो जन्मभूमि है, उसकी पहचान को हमें बचाना है, उसकी कर्मठता को हमें बचाना है। वही हमारी पहचान है। भाषा में झारखंडीपन और जो हमारी अपनी बोलचाल है, अपनी झारखंड प्रदेश की जो भाषा का जो मिठास है, जो रस है, जो आनंद है, उसे हमें बचाना है। हम किसी और के यहाँ अच्छे दिखने के प्रयास में, अच्छे लगने के प्रयास में अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा का प्रयोग करके हम वहाँ मजाक का विषय न बने। इसलिए हमें अपनी भाषा का जो मिठास है उसे बरकरार रखना होगा। यहाँ तक हुआ था आपका। अब आगे कवित्री कहती है कि ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवित्री कहती है कि ठंडी होती दिनचर्या में, यानी शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। लोगों में निराशा उत्पन्न हो रहा है कि क्या शहरों में देखो कितना चमक दमक है यार, गाड़ी है, मोटर है, लोग एकदम सूट बूट टेंट पेंट पहन करके रहते हैं और हम लोगों का जीवन कैसा है, कुछ है ये नहीं है, कहीं चहल पहल नहीं है, कहीं हलचल नहीं है। तो शहरी आबो हवा, शहरी रहन सहन के कारण ठंडी होती दिनचर्या, धीमी होती, यहाँ के लोगों में शुष्कता आ गई है, निष्क्रियता आ गई है, उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो रहा है। लोगों का गाँव के प्रति जो उत्साह है, जो रहन सहन है, वो समाप्त होता जा रहा है। उनके मन में जो खुशियां थी वो समाप्त हो रही हैं। मन का हरापन यानी कि खुशियां, वो समाप्त हो रही हैं। कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए,
ताकि लोगों के मन उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस लौटाए। जो गांव की परंपरा रही है, गांव की संस्कृति रही है कि हम सभी एक साथ मिल करके काम करते हैं, सभी भोले बन रहते हैं, भले हमें नुकसान हो लेकिन हम उसका अनभिज्ञ बने रहते हैं कि अरे हमें नुकसान नहीं हुआ है। ये भोलापन है, अक्खड़पन है, एकदम मस्त मौला, कोई चिंता नहीं, कुछ बन जाए बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं। संघर्ष करने की क्षमता लोगों में है, अपने जीवन शैली से अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए संघर्ष करने की क्षमता लोगों में फिर से वापस लौटाए, यही कवयित्री चाहती है। यहाँ जो काव्य सौंदर्य है इस पंक्ति का कि कवयित्री का संस्कृति प्रेम मुखर हुआ है, भाषा प्रवाहमयी बन चुकी है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, काव्यांश मुक्तक छंद शैली में लिखा गया है, तुकांत रहित है, भाषा प्रवाहमयी तथा हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पद है कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौधापन, फसलों की लहलहाहट। कति क्या बचाना है हमें? अपने भीतर की आग, जो हमारे अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, जो उत्साह, जो जज्बा है लड़ने का, उसको हमें बचाना है। धनुष की डोरी, जो आदिवासियों का पारंपरिक अस्त्र शस्त्र है, धनुष, बाण, कटार, कुठारी, यही सब उनके बाण हैं। इसी से वो अपना जीविकोपार्जन का समस्या हल करते हैं। तो धनुष की डोरी, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है वो डोरी, तीर का नुकीलापन, तीर को एकदम नुकीला रखते हैं कि एक बार वार करे तो जिसको लगा तो वो आर पार, समझ लीजिए। तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना है, जो कुल्हाड़ी होती है उस पर धार लगाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी हम किसी चीज़ को काट सकें। अब उसका धार कुंद होते जा रहा है, तीर का नुकीलापन धुंध होते जा रहा है, रस्सी खत्म होती जा रही है, हम शहरों की आबो हवा की तरफ बंदूक, पिस्टल और गन लेकर के चलने लगे। वो जो हमारी पहचान नहीं है, हमें अपने इस रहन सहन को बचाना है। वह समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताज़ा हवा मिलती रहे, नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। जो शहरों की तरह शोर है, उठा पटक है, भाग दौड़ है, पीप पाप है, उससे पहाड़ों में जो शांति है, जो जंगलों में शांति है, उसको हमें बचाए रखना है। यहाँ पर हमें औद्योगिकरण नहीं करना है, शहर नहीं बसाना है, उद्योग धंधा नहीं बसाना है, हम जैसे हैं सही है। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है। हर क्षेत्र का अपना एक निजी लोक धुन होता है, सबकी वही पहचान होती है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना है, यह हमारी संस्कृति की परिचायक है, ये हमारी संस्कृति की परिचायक है, हमें इसे बचाना है। यहाँ भी वही प्रतीकात्मक भाषा का प्रवाह, शब्दों का प्रयोग। भाषा आडंबरहीन है, यानी उसमें कोई आडंबर ही नहीं, बनावटीपन दिखाया होता, एकदम सहज सरल भाषा का प्रयोग है। देखते ही आप कविता को समझ जाएंगे। अभिधा शब्द शक्ति में छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब को दर्शाते हैं। छंदमुक्त एवं अतुकांत कविता है, मिश्रित शब्दावली से सहज अभिव्यक्ति हुई है। यह काव्य सुंदर। फिर कहते हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कहते हैं और क्या बचाना है भाई? हमें जंगलों को बचाना है, अपने धनुष को बचाना है, जो बाण का नुकीलापन,
कुल्हाड़ी का तेज, पहाड़ों की शांति, नदियों की निर्मलता, वनों की हरियाली, अपने फसलों के लहलहाट बचाना है। और उसके साथ क्या बचाना है? नाचने के लिए खुला आंगन। गांव में बड़े आंगन होते हैं, शहरों में तो आंगन प्रथा ही खत्म हो गया है। इतना है ही नहीं जगह कि उसमें आंगन और सब बनाए, बरामदा बनाए। अरे 2 BHK रूम ले लिए तो 2 रूम हो गया, 1 हॉल हो गया, लैट्रिन बाथरूम किचन हो गया, काम खत्म। और गांव में काफी बड़े बड़े आंगन बनते हैं। घर के बाहर जमीन होता है, जगह होता है खाली बराबर, जिसमें बच्चे खूब खेलते कूदते नाचते गाते हैं। तो नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, जो हमारी गीत है, जो हमारी पहचान है, उसको हमें बचाए रखना है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। कब हंसेंगे आप? जब समूह में होंगे आप। जब आप समूह में होंगे तभी आप हंसेंगे, ये समझ लीजिए। अकेले कोई नहीं हंस पाएगा। अकेले अगर आप हंसेंगे तो लोग पागल कहेंगे। तो हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट बची होनी चाहिए, और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। जब आप उदास हो, जब रोना चाहते हो, तो उस समय आदमी बिल्कुल एकांत चाहता है, यहाँ बैठ करके हम कुछ सोच सके अपने आगे भविष्य के बारे में, या रो सके। शहरों भर के माहौल में है ही नहीं, एक ही कमरे में सभी लोग रहते हैं। वहां आप अपने दिल की बात नहीं बता सकते, न रो सकते हैं, न हंस सकते हैं। अगर हंसेंगे तो वहां पापा काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा। क्या हंस रहे हो पागल की तरह? रोगे तो भी क्या घट गया तुम्हारा, रोने लगे हैं? तो वहां कुछ है ही नहीं आपको। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी कि एकांत जगह भी चाहिए। गाँव में सब बहुत जगह है, सब एकांत है। और इस अविश्वास, बच्चों के लिए मैदान, और बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए। पशुओं के लिए हरी हरी घास चाहिए, चारागाह, गांव में चारागाह छूटे होते हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो शांत स्थान देख करके जा करके वहीं बैठते हैं 2-4 बुजुर्ग, और आपस की दिनचर्या कहते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास। शहरों में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। शहरों में क्या करता है? कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। सोच लीजिए, पड़ोसी पर भी विश्वास नहीं करता है। क्या अपना खुद माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं? तो कहता कि वो जो अविश्वास है, जो हमारी विश्वास है, हमें उसे बचाना है। हमें उसे बचाना है जो थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने हैं कि नहीं, हम अभी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं, जो हमारी सबसे बेस्ट है, उसे बचाना है। और आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी अभी बहुत शहरीकरण हो गया है, नगरीकरण हो गया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ बचाना है। हमारी अपनी बहुत संस्कृति है, सभ्यता है। हम उस परंपरा को, उस त्यौहार को, उस पर्व को मनाएं। आज लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। अगर हम उसको नहीं मनाएंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और वही नंगापन नाचेंगे। बाद में कहाँ जाएगा यह जिंदगी, कोई कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। भविष्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपनी जो पहचान है, हमारी जो अपनी खुद की पहचान है, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि हमें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। दूसरी संस्कृति सभ्यता को आने दीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को मत छोड़िए। उनकी संस्कृति सभ्यता से जो आपको अच्छा मिले उसको लीजिए, लेकिन अपने को बिल्कुल मत छोड़िए। अपने को बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये गांधी जी ने भी कहा है। तो हमें किसी भी हाल में अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने पर्व, अपने त्यौहार को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी हमारी पहचान बची रह सकती है, अन्यथा हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये जान जाइए। यहाँ भी वही काव्य सुंदर उसी प्रकार से कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। आओ मिलकर बचाएं में खुला आह्वान करती है लोगों से। थोड़ा सा की आवृत्ति से भाव गंभीर आया है, मिश्रित शब्दावली है,
भाषा में प्रवाह है, छंद मुक्त कविताएं हैं, तुकांत रहित कविता है। ये काव्य सौंदर्य रहा इस कविता का, जो कि आज का व्याख्या रहा। अब यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगले भाग में आपको हम प्रश्नोत्तर दे देंगे हैं। इस कविता में कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी असुविधा हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। 9450460943 पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तथा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।